हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2 सरकारी नौकरी पर। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमने अपना छोड़ा था ईमेल के फोर्थ लेक्चर पे फोर्थ पार्ट हमने करा दिए थे। इसके अब फिफ्थ पार्ट लेके आए जिसमें हम सारा अपना ईमेल का कंप्लीट कर देंगे। आज आपका ईमेल जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ईमेल का जितना भी पोर्शन था वो सभी खत्म हो जाएगा। और ये कौन सा लेक्चर है? आपका फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो ईमेल की सर्विस को हमें प्रोवाइड करते हैं, ईमेल की सर्विस को हमें देते हैं। ठीक है, ईमेल सर्विस, मेल सेवाएं क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। ईमेल सेवाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसमें सबसे पहला कौन सा है? ईमेल क्लाइंट। ठीक है, कौन सा? ईमेल क्लाइंट। और दूसरा कौन सा है? ईमेल वेब मेल इंटरफेस। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो ईमेल क्लाइंट है और दूसरा कौन सा है? वेब मेल इंटरफेस। ये जो दो हैं ये हमारे क्या हैं? ईमेल के दो सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट क्या है? ईमेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो ईमेल अकाउंट के सभी ईमेल्स का कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? ये एक अकाउंट से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल को भेजने की क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। ईमेल को ट्रांसमिट करने की और ईमेल को रिसीव करने की। ठीक है, ईमेल को प्राप्त करने की और ईमेल को भेजने की सुविधा को प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप आपके मेल बॉक्स में मेल को अपने अनुसार क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। आपके पास में जो भी ईमेल आया होगा उसको मैनेज आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल क्लाइंट को ईमेल रीडर, ठीक है, ईमेल रीडर और मेल यूजर एजेंट, क्या क्या? एक ईमेल रीडर और मेल यूजर एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस किस नाम से? एक तो ईमेल रीडर के नाम से और दूसरा किसके नाम से? मेल यूजर एजेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ईमेल क्लाइंट को, एन ईमेल क्लाइंट इज अ सॉफ्टवेयर दैट facilities sending and receiving all mails in an email account, ठीक है, through one's computer to another computer। ठीक है, through this software you can message the mail in your mailbox account to your own। ठीक है, email client is also known as email reader। क्या है? ईमेल क्लाइंट इज ऑल्सो नोन एज ईमेल रीडर एंड ईमेल यूजर एजेंट। क्या? मेल यूजर एजेंट और ईमेल रीडर के नाम से हम क्या करते हैं? इसको जानते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी आपके ईमेल सर्विस को प्रोवाइड करने वाले एप्लीकेशन है। ठीक है, ईमेल जिससे हम अपने मेल को भेजते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके ईमेल, इनके द्वारा हम किसी भी मेल को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये सभी एप्लीकेशन जो हैं ये आपके ईमेल को भेजने का, ट्रांसमिट करने का और रिसीव करने का काम करते हैं। ये सारी सभी, जैसे आपकी एओएल डेस्कटॉप हो गया, एप्पल मेल 10 हो गया, IBM नोट 9 हो गया, आउटलुक 2003 हो गया। ठीक है, आउटलुक 2007 से 2016 तक के हो गए। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस हो गया, आउटलुक फॉर मैक हो गया, पोस्ट बॉक्स हो गया, थंडरबर्ड हो गया,
विंडोज 10 मेल हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी आपकी क्या है, एप्लीकेशन है जिनके द्वारा हम अपने मेल्स को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अपने मेल को भेजते हैं और उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, रिसीव करते हैं। ये सभी एप्लीकेशन क्या है, आपकी ईमेल को ट्रांसमिट और रिसीव करने की एप्लीकेशन है। ठीक है। वेब मेल इंटरफेस, वेब मेल इंटरफेस क्या होता है, जब आप वेब के माध्यम से, किसके माध्यम से, कोई वेब ब्राउजर के माध्यम से, इंटरनेट पे आपने कोई ब्राउजर खोला, जैसे आपने गूगल क्रोम खोल लिया, या अब आ रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लिया, ये सभी क्या है, एक आपके क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं। आप इसमें क्या करते हैं, आपको अगर ईमेल खोलना होता है, आप जीमेल टाइप करते हैं और आपका जीमेल खुल जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं एक बार, हमने क्या है, एक ब्राउजर खोल रखा है, इसी पे हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पे जीमेल डाल रखा है। जीमेल डाला तो हमारा क्या हुआ, ये आपका लॉगिन होके आ गया। ठीक है, कैसे हम उस पर लॉगिन कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक वेब मेल हो गया, ये क्या है, हमारा एक वेब मेल है। ठीक है, क्या करते हैं, जब आप वेब के माध्यम से ईमेल को, ईमेल की जांच करते हैं या भेजते हैं, ठीक है, ईमेल को पढ़ते हैं, ईमेल को रिसीव करते हैं या उसको सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो आप वेब मेल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आप किसी मेल को रिसीव कर रहे हैं, किसी वेब ब्राउजर के, किसी वेब ब्राउजर से आप ईमेल को रिसीव कर रहे हैं, आप मेल को भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप वेब मेल का उपयोग कर रहे हैं, वेब मेल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके खुल जाते हैं, अगर किसी ब्राउजर पे खोले तो आपका जीमेल खुल जाएगा, हॉटमेल खुल जाएगा, ठीक है, याहू खुल जाएगा, जैसी अधिकांश एप्लीकेशंस हैं जो फ्री सर्विस आपको देती हैं। ठीक है, फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इसलिए आपका कोई मेल भेजने का या मेल रिसीव करने का कोई भी पैसा नहीं लेती हैं। ठीक है, तो फ्री सर्विस हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करती हैं, वेबमेल इंटरफेस प्रदान करती हैं। ठीक है, एक वेबमेल इंटरफेस प्रदान करते हैं। ब्राउजर में खोलेंगे कोई भी एप्लीकेशन, इनमें से जीमेल, हॉटमेल, याहू जैसी और भी सारी एप्लीकेशन है जो मैंने आपको दिखाई है अभी, तो इनको आप ओपन करके क्या कर सकते हैं, किसी को ईमेल भेज सकते हैं या आप उससे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी से भेज सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। जो भी आप काम वेब पे करेंगे वो क्या हो गया, आपका वेब मेल इंटरफेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वेब मेल इंटरफेस। when you check for or sending email through the web, किसके द्वारा, वेब के द्वारा, यू आर यूजिंग वेब मेल, मोस्ट फ्री ईमेल्स सर्विस सच एज जीमेल, हॉटमेल एंड याहू, ये सभी क्या है, आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको फ्री में सर्विस देते हैं वेब के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ये क्या है, आपके ईमेल क्लाइंट और वेबमेल में आपका वेबमेल के बारे में थोड़ा थोड़ा और बताया गया है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स अलाउ यूजर एक्सेस टू देयर ईमेल्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, ईमेल्स आर एक्सेप्टेबल विदाउट इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, क्या करता है, ईमेल जो है बिना इंटरनेट के भी आपके मेल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ईमेल क्लाइंट, ठीक है, ईमेल कैन बी बैकअप टू द कंप्यूटर। ठीक है, क्या कर सकता है, बैकअप कर सकता है, ईमेल क्लाइंट क्या कर सकता है, बैकअप कर सकता है किसी भी ईमेल का एक कंप्यूटर में। नीड्स एंड अप टू डेट, अपडेट होने की इसकी जरूरत होती है, एंटीवायरस की से जरूरत होती है, एंटीवायरस प्रोग्राम की, टू स्कैन मेल्स। ठीक है, मेल को स्कैन करने की उसको जरूरत होती है। ठीक है, वेबमेल में क्या होता है, अलाउ यूजर्स एक्सेस टू देयर ईमेल्स इन द डिवाइस वेब ब्राउजर, किसी भी डिवाइस के वेब ब्राउजर में आप क्या कर सकते हैं,
ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने का आपको परमिशन देता है, ठीक है। रिक्वायर्ड एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ईमेल में क्या था, ईमेल क्लाइंट में कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं थी, आप उसमें टाइप कर सकते थे अपना कोई भी ईमेल टाइप कर सकते थे या आप अटैचमेंट कर सकते थे। उसके बाद आप इंटरनेट कनेक्ट करके उसको भेज सकते थे। लेकिन इसको ओपन करने के लिए ही, वेब मेल को ओपन करने के लिए ही आप ब्राउजर ओपन करेंगे। तो किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी आप ब्राउजर खोलेंगे, कोई भी एप्लीकेशन, ब्राउजर एप्लीकेशन खोलेंगे, वेब क्रोम हो गया या आपका क्या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सभी क्या है, आपकी एप्लीकेशन है जो आपको वेब कराने में मदद करती हैं, ठीक है। इमेज कैन बी बैकअप इन द ईमेल सर्वर, ठीक है। इमेज आर ऑटोमेटिकली स्कैन फॉर वायरस बाय सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है ऑटोमेटिकली, इसमें तो एक एप्लीकेशन की जरूरत होती थी एंटीवायरस प्रोग्राम को स्कैन करने की, एंटीवायरस को स्कैन करने की, ठीक है, और अपडेट करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या करता है, इस वायरस को डिटेक्ट कर देता है, उसे सॉल्व कर देता है और आपके ईमेल्स में कोई दिक्कत नहीं आने देता, आपके ईमेल को आराम से भेज देता है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले जीमेल। जीमेल को क्या बोलते हैं, गूगल मेल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, गूगल मेल बोलेंगे। जीमेल आपके ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए इंस्पेक्शन का उपयोग करता है, ठीक है। इसका उपयोग करता है, इंक्रिप्शन का उपयोग करता है, ठीक है। जीमेल आपके ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। क्या करता है, यह स्पैम, मालवेयर और इससे बचाता है, फिशिंग से भी सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। किस किस से, स्पैम से, जो आपके फ्रॉड मैसेज आते हैं, ठीक है, फ्रॉड मेल आते हैं, उससे बचाता है। मालवेयर से बचाता है, जो आपके सिस्टम को भी करप्ट कर सकते हैं, आपके ईमेल के सॉफ्टवेयर को भी करप्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी डेटा को लीक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में अपने कोई एप्लीकेशन लॉगिन करी और उसमें क्या हुआ, एक ओटीपी आया आपके पास में, वन टाइम रजिस्टर जो ओटीपी आते हैं, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी। आपके पास ओटीपी आया कोई जीमेल पे, अगर आपके मालवेयर है उसमें तो आपका क्या होगा, डाटा लीक हो सकता है, ठीक है। डाटा लीक होने की दिक्कत हो सकती है आपको उसमें। तो इन सभी से क्या करता है, आपको बचाता है, सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। जीमेल यूजेस इंस्ट्रक्शंस टू कीप योर ईमेल सिक्योर, कीप योर ईमेल सिक्योर। इट्स ऑल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन कराता है, ठीक है, एजेंट स्पैम, मालवेयर एंड फिशिंग, ठीक है। इन सभी से क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको बचाता है। जीमेल में स्मार्ट रिप्लाई, स्मार्ट कंपोज और सुविधाएं हैं, ठीक है। क्या होता है, आपको स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका रिप्लाई कर सकते हैं। एक इस तरीके का एरो टाइप आता है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। जो आप किसी भी मेल को भेजेंगे तो उसमें आप अटैचमेंट लगाएंगे, टाइप करेंगे, कोई वीडियो लगाई, फोटो लगाई, उस सबको क्या कर सकते हैं, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी की सुविधा आपको ये देता है, जो आपके ईमेल को लिखने के समय बताता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमारे पास में ईमेल है। तो ऐसे ही कुछ जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं तो कुछ इस तरह से ही इंटरफेस आता है हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आता है। तो किसी भी, मान लीजिए हमने ये ईमेल खोल लिया, तो इसमें रिप्लाई देना है हमें, ठीक है। रिप्लाई देने के लिए क्या, सबसे नीचे जाएंगे,
ये रहा, आपको दिख रहा होगा। ये इस तरीके का एक एरो बना हुआ है। इस तरीके का एक एरो बनाया हुआ, ये किसके लिए? रिप्लाई के लिए। किसके लिए? रिप्लाई के लिए। और एक इस तरीके का ऑप्शन बना हुआ है, ये किसके लिए? फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, ये एरो किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए, रिप्लाई करने के लिए। कंपोज के लिए यहाँ पे एक पेंसिल की तरह आपके पास में होगा, ये आ गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपने ईमेल को डाल सकते हैं जिसके पास हमें ईमेल भेजना है। उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट डाल सकते हैं, क्या उद्देश्य है हमारे ईमेल का। और इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें ये हमारा क्या है? बॉडी का पार्ट है। इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं जो आपको ईमेल भेजना है। ठीक है, यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ये सुविधा हमें एक आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी से मिल गई। ये क्लिक किया हमने, कंपोज आ गया। रिप्लाई पे क्लिक किया, हमारा रिप्लाई खुल के आ गया। हम रिप्लाई कर सकते हैं आराम से, फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज को। ठीक है, ये सभी हमें जीमेल सुविधाएं देता है। ठीक है, किस किस का? रिप्लाई करने का, कंपोज करने का और आदि सुविधाएं, फॉरवर्ड करने का, अटैचमेंट फाइल का, ये सभी की सुविधाएं हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, जीमेल हैज फीचर्स लाइक स्मार्ट रिप्लाई, स्मार्ट कंपोज दैट सर्विस टाइम कंपोजिंग योर ईमेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसका फाउंडर कौन थे? ठीक है, कौन थे इसके फाउंडर? पाउली बेंचेट। ठीक है, पाउली बेंचेट थे इसके फाउंडर। किसके? जीमेल के। ठीक है, जीमेल के फाउंडर कौन थे? पाउल बेंचेट। ठीक है, कब किया था इसको फाउंड? 1 अप्रैल 2004 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2004 को इसको फाउंड किया था। ठीक है, जीमेल अटैचमेंट लिमिट। जीमेल में कोई भी हम अटैचमेंट लगाते हैं, कोई वीडियो लगाते हैं, कोई फोटो लगाते हैं, वो मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? मैक्सिमम साइज। ठीक है, मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है उसका? 25 MB। ठीक है, 25 MB तक की उसकी लिमिट होती है एक जीमेल की अटैचमेंट फाइल लगाने की। ठीक है, क्या करता है? फ्री स्टोरेज ऑन जीमेल इन स्टार्टिंग। ठीक है, फ्री स्टोर कितना रहता है इसमें? कितना इसमें डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, कितने तक हमारे जो जीमेल आते हैं उसको हम कितने डाटा तक इसको स्टोर कर सकते हैं? 1 GB तक। फ्री स्टोरिंग जीमेल प्रेजेंट, जो ये पहले था। ठीक है, पहले हम फ्री स्टोर कितना कर सकते? स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या था? 1 GB तक हम इसमें स्टोर कर सकते थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या है? इसको हम 15 GB तक इसमें डाटा को, आपने अटैचमेंट फाइल्स को, वीडियोस को, या आपके जो भी मेल्स आते हैं आपके पास में, उन सभी को कितने तक कर सकते हैं? 15 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका ओल्ड डोमेन क्या नेम क्या था? ओल्ड डोमेन नेम। ठीक है, जैसे कि मैं अपने वो दूं, जीमेल आईडी O2N एजुकेशन @gmail. ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन वो है। तो ये क्या है आपका? यूजर नेम। और ये क्या है आपका? डोमेन नेम। अब ये जो डोमेन नेम था, ये क्या था? graphite.com। ठीक है, पहले जो पुराना जो आपका नाम था वो क्या था? graphite.com था। ठीक है, अब प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में जो डोमेन नेम है वो क्या है आपका? gmail.com। ठीक है, कौन सा है? gmail.com प्रेजेंट टाइम में। और पहले क्या था? graphite.com था। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी के लिए आपका जो मेल्स आ रहे हैं, आपका जो भी डाटा आ रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या यूज करते हैं?
TLS का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या करता है जीमेल जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी ईमेल्स की सिक्योरिटी के लिए, आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए किसका यूज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का यूज करता है। ठीक है, आगे क्या आ गया हमारा याहू। जैसे आपका जीमेल है बिल्कुल उसी तरह से क्या है हमारा याहू है, याहू मेल्स है। ठीक है, याहू भी क्या है हमारा बिल्कुल उसी तरह से है जैसा हमारा जीमेल था। प्रेजेंट टाइम में इसका जो लोगो है वो इस टाइप का है। ठीक है, इस तरीके का इसका प्रेजेंट टाइम में लोगो है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे जेरी यंग और डेविड फिलो। कौन कौन थे, जेरी यंग एंड डेविड फिलो इसके फाउंडर थे। कब फाउंड किया था इन्होंने, जनवरी 1994 में इसको फाउंड किया था। ठीक है, जनवरी 1994 में इसको फाउंड किया था याहू मेल्स को। ठीक है, याहू मेल को सबसे पहले कब फाउंड किया था, 1994 में। ठीक है, लॉन्च ईयर कौन सा था, इसको लॉन्च फाउंड तो कर लिया था 1994 में जनवरी में, लेकिन इसको लॉन्च जो किया था वो 8 अक्टूबर 1997 में लॉन्च किया था। 8 अक्टूबर 1997 में इसको लॉन्च कर लिया था। ठीक है, अटैचमेंट लिमिट कितनी थी इसकी, ठीक है, अटैचमेंट लिमिट थी 25 MB। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये 1 TB तक ये डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, पहले कितना कर सकता था अटैचमेंट फाइल को, 25 MB तक। स्टोरेज कितनी है इसकी, 1 TB तक स्टोर कर सकता है डेटा को। अटैचमेंट फाइल मतलब जो आप वीडियो फोटो लगा रहे हो उसको क्या कर सकता है, 25 MB तक लगा सकता है। लेकिन जो टोटल डाटा है, जो टोटल आपका डेटा को स्टोर कर सकता है, मेल को, अटैचमेंट को, फोटो वीडियोस को, सबको जो स्टोर कर सकता है वो कितने तक कर सकता है, 1 TB डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए किसका यूज करते हैं, TLS का, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का ही हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये आपके शुरू में जब से ये आया था 1994 से, 1994 में क्या था, इसका इस टाइप का एक लोगो था। ठीक है, 1994 से 1995 तक चला था ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, 95 में चेंज हो गया, कुछ इस प्रकार का लोगो आ गया इस टाइप में। ठीक है, 1995 में, 1995 के बाद 1996 तक आपका क्या चला, ये वाला लोगो चला। ठीक है, उसके बाद 96 से 2009 तक, 1996 से लेके सन 2009 तक कौन सा चला आपका, याहू का ये वाला लोगो चला। ठीक है, उसके बाद 2009 के बाद चेंज हो गया, फिर 2009 के बाद चेंज हुआ और 2013 तक चला आपका ये वाला लोगो। ठीक है, उसके बाद 2013 में फिर से चेंज हुआ और 2019 तक चला आपका ये वाला लोगो। और प्रेजेंट टाइम में 2019 में चेंज हुआ था, उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में ये आपका लोगो चल रहा है। आपका प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो यूज हो रहा है आपका याहू का, ये लोगो आपका यूज हो रहा है। ठीक है, अब क्या है उसके बाद में MS आउटलुक। ठीक है, MS आउटलुक क्या होता है, ये क्या है आपका मेल भेजने का है एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम क्या था, हॉटमेल। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, हॉटमेल था। और इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, शब्बीर भाटिया। ठीक है, शब्बीर भाटिया और कौन थे, जैक स्मिथ। ठीक है, इन दोनों ने इसको फाउंड किया था। किसने, शब्बीर भाटिया ने और जैक स्मिथ ने इसका फाउंड किया था। फाउंडर कौन थे इसके, जैक स्मिथ और शब्बीर भाटिया। ठीक है, फाउंडेड ईयर कौन से साल में इन्होंने किया था, 1996 में, एफर्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट 1997 में। ठीक है,
1996 में इसने फाउंडेड तो कर लिया था, लेकिन इसको जो पब्लिश किया 1997 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। ठीक है। ईमेल क्लाइंट अटैचमेंट लिमिट कितनी थी इसकी, इसमें कोई भी फाइल जो हम लगा सकते थे वो 20 MB तक। ठीक है, जो हम इसमें फाइल अटैच कर सकते हैं, फाइल जो भी अटैच कर सकते हैं इसमें, फोटो वीडियोस कुछ भी, तो वो कितनी तक है, 20 MB तक। और टोटल डाटा जो स्टोर कर सकता है 15 GB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए क्या है, इसमें भी TLS का यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का इसमें यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हॉटमेल का आविष्कार एक भारतीय है, सबीर भाटिया कौन थे, भारतीय आविष्कारक थे। ठीक है। उनके साथी जैक स्मिथ, इनके साथी कौन थे, जैक स्मिथ ने क्या किया था, 1996 में किया था। ठीक है। हॉटमेल का जो आविष्कार किया था, किसने, सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने किया था। कब किया था, 1996 में, 1996 में किया था। बाद में दिसंबर 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट में $400 मिलियन में किसको, सबीर भाटिया ने खरीद लिया था। ठीक है। सबीर भाटिया से खरीद लिया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको $400 मिलियन में किसको खरीद लिया। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल का नाम बदलकर MS आउटलुक कर दिया। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके, हॉटमेल का नाम चेंज करके क्या रख दिया, MS आउटलुक रख दिया। ठीक है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ठीक है। ईमेल क्लाइंट के लिए और आपके वेब सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है। ईमेल क्लाइंट और सॉफ्टवेयर के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज बोथ वेज। ठीक है। इसमें आप कह सकते हो वेब मेल। ठीक है। वेब मेल के लिए और ईमेल क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए इसको, दोनों सॉफ्टवेयर के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ठीक है। क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का PIM जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर MS आउटलुक को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो PIM है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर जो है, किसको कहा जाता है, MS आउटलुक को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट PIM इज कॉल्ड MS आउटलुक। ठीक है। अब क्या है, AOL.com। ठीक है। और AOL.com को क्या कहते हैं हम, अमेरिकन ऑनलाइन मेल। ठीक है। अमेरिका का जो ऑनलाइन मेल है उसको क्या कहते हैं, AOL.com बोलते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, स्टीव केस, मार्क स्मिथ, जेम किमसे, विलियम बॉन मेस्टर। ठीक है। ये क्या थे, इसके फाउंडर थे। ठीक है। फाउंड कब किया था इसको, 1983 में, 1983 में इसको फाउंड कर लिया था। और इसके ऑनर कौन थे, विजन इसके ऑनर थे। ठीक है। विजन इसके कौन थे, ऑनर थे। ठीक है। इस टाइप का कुछ इसका लेआउट होता है। ठीक है। जैसे मेल में इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, स्पैम, इस तरीके से ही मेल में होते हैं और इसमें भी होते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स दे रखा है, ऊपर एक सर्च बार दे रखा है जिसमें आप ईमेल को सर्च कर सकते हैं, और सारे भी ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे जिस टाइप से एक जीमेल में होता है उस टाइप से कुछ समथिंग उस टाइप से ही ये होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका iCloud मेल क्या है, इसके फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब्स। किसका था iCloud मेल किसका है, एप्पल का है। ठीक है। जो एप्पल फोन्स में आप, मैक में आप जो यूज करते हैं,
वो आई क्लाउड मेल है, उससे आप मेल को भेजने का काम करते हैं। और इस टाइप का उसका कुछ लोगो होता है, ठीक है, इस टाइप का उसका लोगो होता है। फाउंडर कौन थे इसके? स्टीव जॉब्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स कौन थे? इसके फाउंडर थे। इसको लॉन्च कब किया था? 12 अक्टूबर 2011 में इसको लॉन्च किया गया। 12 अक्टूबर 2011 में इसको लॉन्च किया गया। इसे मैक ओएस और आईओएस, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल किया गया, ठीक है। जो आपके आईफोन्स होते हैं, मैक होते हैं, लैपटॉप होते हैं आईफोन वाले, एप्पल वाले, उसमें इसको शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जोहो मेल, ठीक है, जोहो मेल कुछ इस टाइप का लोगो होता है, ठीक है। जोहो कॉर्पोरेशन एंड जोहो मेल बोथ क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? पर्सनल एंड बिजनेस मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पर्सनल मेल्स के लिए और बिजनेस मेल के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? श्रीधर वेम्बू, ठीक है, श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमसन। टोनी थॉमसन और श्रीधर वेम्बू इसके क्या थे? इसके फाउंडर थे, जिन्होंने इसको फाउंड किया था। कब फाउंड हुआ था ये? 1996 में इसको फाउंड किया गया था। इसको फाउंड 1996 में, 1996 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। लाइकोस, लाइकोस मेल क्या है? लाइकोस फाउंडेड मई 1994 में क्या किया गया था? लाइकोस मेल को लाया गया था, फाउंड किया गया था, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? माइकल लॉरेन मोल्डीन, ठीक है, माइकल लॉरेन मोल्डीन इसके कौन थे? फाउंडर थे, ठीक है। इस टाइप का इसका कुछ एक लोगो होता है, जहाँ पे एक आपका डॉगी बैठा होता है और उसमें एक नाम दिया होता है लाइकोस, मीट योर देयर, ठीक है। इस टाइप का क्या है? इसका लोगो होता है, ठीक है। टूटा नोटा, ठीक है, टूटा नोटा, टूटा नोटा ये क्या है? आपका एक मेल ही होता है, मेल करने का ही एक एप्लीकेशन होता है, एक जरिया होता है, ठीक है। इसको फाउंडेड कब किया था? 2011 में जर्मनी में इसको फाउंड किया गया, ठीक है। 2011 में जर्मनी में इसको फाउंड किया गया था। फाउंडर संस्थापक मैथ्स पैफो ऑन मोहले, ठीक है, और थॉम्स गुत्से, ठीक है, थॉम्स गुत्से इसके कौन थे? फाउंडर थे। द फाउंडर्स आर द मैथिस पाउफ आरन मोले एंड थॉमस गुत्से, ठीक है। ये कौन थे? इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, ठीक है। एक सुरक्षित ईमेल सेवा जो आपके ईमेल, कैलेंडर और संपर्कों की सुरक्षा के लिए एंड टू एंड और इंक्रिप्शंस प्रदान कराता है, ठीक है। क्या कराता है? ईमेल, कैलेंडर, संपर्क की सुरक्षा, प्रोटेक्शन और एंड टू एंड इंक्रिप्शंस प्रदान कराता है, ठीक है। टूटा का उद्देश्य आपकी निजी जानकारी को गोपनीय रखना है, ठीक है। आपकी प्राइवेसी रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसे तीसरे पक्षों में सुरक्षित रखना है, ठीक है। आपकी प्राइवेसी के लिए इसको यूज किया जाता है। इस प्रकार का इसका कुछ लोगो होता है, प्रकार का इसका कुछ लोगो देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका याहू मेल रहा है जो जनवरी 1994 में आया था, ठीक है। उसके बाद हॉटमेल रहा जो 1996 में आया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को उसको लाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको लाया था, ठीक है। रेडिफ मेल को 1996 में लाया गया, ठीक है। 1996 में इसको लाया गया था, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया आपका? आउटलुक आया 1997 में, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको लाया गया, ठीक है। जीमेल कब आया? 1 अप्रैल 2004 को आया था। किसके द्वारा लाया गया है? गूगल के द्वारा आपका लाया गया था। पोर्शन मेल क्या हो गया? पोर्टल मेल हो गया मई 2014 में, ठीक है।
मई 2014 में इसको लाया था, किसके द्वारा? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के द्वारा इसको लाया गया। ठीक है। इंडियन टाइम्स, इंडियन टाइम्स, ठीक है, इंडियन टाइम्स ये भी क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। इसके बाद क्या है आपके? ओएल मेल्स, एओएल मेल्स हो गया, जो मेल्स हो गया, आई क्लाउड मेल्स हो गया, इंडेक्स हो गया, इंडेक्स मेल हो गया, टाइटन मेल हो गया, जीएमएक्स मेल हो गया, और हाईस्पॉट और टोटानो, ये सभी क्या है? आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ईमेल को प्रदान करने वाली एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। ईमेल सिक्योरिटी, ठीक है, ईमेल सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है? ईमेल को जो प्रोटेक्शन प्रदान कराती हैं। ठीक है। पीजीपी, प्रीटी गुड प्राइवेसी। ठीक है। प्रीटी गुड प्राइवेसी में क्या है? एक सुरक्षित कार्यक्रम है। ठीक है। एक सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके लिए एक सुरक्षित कार्यक्रम है, एक प्राइवेसी प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल को क्या करने के लिए? डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के, और डिजिटल हस्ताक्षर और फाइल इनक्रिप्शन के लिए, इनक्रिप्शन के माध्यम से मेल संदेश को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इन सबको क्या प्रमाणित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है? एक वेबसाइट को प्रमाणित करता है। ठीक है। क्या करता है? एक वेबसाइट को प्रमाणित करता है और उन्हें HTTP छोड़कर HTTPS इनक्रिप्शन अपनाने की सुविधा प्रदान कराता है। ठीक है। HTTP को छोड़कर HTTPS इनक्रिप्शन को अपनाने की सुविधा प्रदान कराता है। ठीक है। जिसमें अंगतुकों द्वारा किसी वेबसाइट को भेजी जाने वाली या उससे प्राप्त करने वाली मूल्यवान जानकारी का आदान प्रदान कराने की सुरक्षा देता है। ठीक है। क्या करता है? HTTP से क्या करता है? HTTPS इनक्रिप्शन में फाइल्स को भेजने की, डाटा को भेजने की सुविधा प्रदान कराता है। ठीक है। और क्या करता है? वेबसाइट को भेजे जाने वाले और प्राप्त करे जाने वाले एप्लीकेशंस की सुरक्षा करता है, मतलब भेजे जाने वाले और प्राप्त करे जाने वाले मूल्यवान जानकारी, इंपोर्टेंट जानकारी जो होगी उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जीमेल आपके ईमेल को स्वचालित रूप से एन्क्रिप्ट करके आपकी जानकारी को सुरक्षित रखता है। ठीक है। क्या करता है? जीमेल आपके ईमेल को स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से इनक्रिप्ट करने के लिए इनक्रिप्ट करके आपकी जानकारी को सुरक्षित रखता है। ठीक है। आपकी जानकारी को प्राइवेट रखता है, जो डिलीवरी के दौरान उन्हें एक कोड में बदल देता है। क्या करता है? कोड में बदल देता है डिलीवरी के दौरान। इस सुरक्षा उपकरण को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है। TLS भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या TLS को बोल सकते हैं। क्या करता है? आपको दूसरे को आपको ईमेल पढ़ने से रोकता है। कोई और दूसरा आपके ईमेल को पढ़ रहा है, लॉगिन कर रहा है आपके, तो उसको सिक्योरिटी के लिए उसको दूसरे के पढ़ने से रोकता है। ठीक है। ईमेल सिग्नेचर, इसका प्रयोग मेल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। ईमेल सिग्नेचर का क्या किया जाता है? ईमेल सिग्नेचर का किया जाता है, ईमेल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें मेल भेजने वाला आपकी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। क्या देता है? मेल भेजने वाला आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन देता है। हम इसको ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिकली हम इसको क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, जिससे हर मेल के अंत में स्वतः ही जुड़ जाए। ठीक है।
जो भी हम मेल भेजेंगे उस मेल में क्या अपने आप से जुड़ जाए, ठीक है। इसमें अक्सर एक नाम, वेबसाइट संपर्क जानकारी, एक वेबसाइट यूआरएल आदि भी होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखा, ठीक है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इसमें नीचे क्या आता है, सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, ठीक है। क्या आता है, सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कभी कभी आपने देखा हो किसी वेबसाइट पर दे रखा हो, आपको कोई वेबसाइट दे रखी हो, ठीक है, या कोई जानकारी या कोई सिग्नेचर या कोई मोहर जो होती है, मोहर देखे होंगे आपने, उस प्रकार की मोहर लगती है, वो सभी कहाँ यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। उसी के लिए ईमेल सिग्नेचर का हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर सैकड़ों हजारों संदेश एक साथ भेजने को ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर एक व्यक्ति के ईमेल पते पर क्या एक साथ हजारों बहुत सारे ईमेल एक साथ भेजने को क्या कहते हैं, ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है, ठीक है। इसे पत्र बम के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। पत्र बम के रूप में भी हम इसको जानते हैं। क्या क्या है ईमेल बॉम्बिंग, क्या है आपका, एक साथ एक ही व्यक्ति को बहुत सारे क्या कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मेल एक साथ भेज रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ईमेल बॉम्बिंग। इसके बाद क्या आ गया, ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग, ईमेल में संबंधित क्राइम फ्रॉड को ईमेल स्पूफिंग कहा जाता है, ठीक है। ईमेल से संबंधित जो भी आपके फ्रॉड्स हो गए, स्पैम में मेल्स जो आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपको स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग साइबर हमले का एक रूप होता है। क्या होता है, साइबर हमले का, जो आपको ऑनलाइन जो भी आपके फ्रॉड होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसका ही एक क्या होता है, रूप होता है, हिस्सा होता है, जिसमें एक हैकर एक ईमेल भेजता है, ठीक है। क्या करता है, हैकर जो है, जो आपके अकाउंट को हैक कर लेता है, जिससे हेराफेरी ऐसे प्रतीत किया जाता है जैसे कि यह किसी विश्वसनीय स्रोत से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। किसी विश्वसनीय स्रोत से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग फिशिंग और स्पैम अभियानों में उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय रणनीति है, क्योंकि लोगों को ईमेल खोलने की अधिकांश संभावना तब होती है जब उन्हें लगता है कि यह किसी ज्ञात प्रेरक द्वारा भेजा गया है, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग का लक्ष्य प्राप्तकर्ता को संदेश भेजने या उस पर जवाब देने के लिए धोखा देना है, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, क्या ईमेल स्पूफिंग क्या है, आपके ईमेल पे एक हमला है जिससे क्या वो आपके ईमेल को हैक कर लेता है, कोई भी आपकी जो जानकारी है, आपका कोई ओटीपी है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट है, या कोई भी आपका पर्सनल कुछ भी है, पर्सनल डेटा जो भी उस पर पड़ा है ईमेल पे, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ईमेल स्पूफिंग होती है, जो एक हैकर द्वारा भेजी जाती है, एक हैकर द्वारा जो हैक की जाती है, जो आपकी जानकारी ली जाती है, उसको उस सभी को क्या बोलते हैं, ईमेल स्पूफिंग बोलते हैं, ठीक है। ईमेल फिशिंग, ठीक है। ईमेल फिशिंग क्या है, एक ऑनलाइन घोटाला है, ठीक है। जैसे आपका ईमेल का फ्रॉड हो गया, एक ईमेल घोटाला ही है, जो उपयोगकर्ता को एक ईमेल भेजकर टारगेट करता है। क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके साथ में कोई फ्रॉड कर रहा हूं, तो मैंने आपके पास में एक ईमेल भेज दिया, ठीक है, जो एक फेमस सोर्स से आता है, ठीक है, कोई भी फेमस सोर्स, जैसे कि आपका लिंक्डइन हो गया, आपके पास में लिंक्डइन का कोई मैसेज आया, आपको नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लिंक्डइन का मैसेज आया कि फलाना फलाना नौकरी है और आपको ये चाहिए, तो इस पर क्लिक करो और अप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे ही कुछ एक सोर्स भेजता है जिसे आप जानते हैं कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, उसी का एक कॉपीराइट बना के क्या भेजता है, मेल भेजता है। मेल फोन या
टेक्स्ट मैसेज की सहायता से आपके संवेदनशील जानकारी डेटा को क्या करता है, डेटा को बुरे नियमों से प्राप्त करने की प्रयास पब्लिशिंग कहलाती है। ठीक है, पब्लिशिंग या फिशिंग कहलाती है। ठीक है, फिशिंग कहलाती है। ठीक है, मैंने आपके साथ में कोई फ्रॉड मेल भेजा, आपने उसको क्लिक कर लिया, आपकी जो भी जानकारी वो मेरे पास आ गई। ठीक है, ये सभी क्या कहलाती है, आपकी फिशिंग कहलाती है। एड्रेस बुक, एड्रेस बुक क्या होता है, एड्रेस बुक में ईमेल पते को संचित किया जाता है। ठीक है, ईमेल पते को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। एड्रेस बुक में संचित ईमेल पते को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एड्रेस बुक में क्या होता है, आपका कोई ईमेल आ गया, उसको आपने सेव कर लिया एड्रेस बुक में, तो आपको क्या हुआ, उस एड्रेस को दोबारा टाइप करने की, दोबारा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके एड्रेस बुक में मिल जाएगा और आप उससे कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस आर स्टोर्ड इन एड्रेस बुक, देयर इज नॉट नीड टू रीटाइप ईमेल, एड्रेस इज स्टोर्ड इन एड्रेस बुक। ठीक है, तो हमारा आज के लिए इतना ही था बस। और आगे आज हमारा ईमेल का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है और इससे आगे, ईमेल से आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ड के बारे में, MS ऑफिस, MS वर्ड के बारे में। तो हम अपनी क्लास को आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।